ये क्रिकेट के इतिहास के उस वापसी की कहानी है जिस कहानी को सुनकर आप अंत में ताली बजाते बजाते रोने लगेंगे। और आपको हम याद दिलाना चाहते हैं 30 दिसंबर 2022 की वो रात जब खबर आई कि ऋषभ पंत के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद खबर आई कि ऋषभ पंत के गाड़ी के एक्सीडेंट होने के महज 5 मिनट के बाद उनकी गाड़ी में आग लग गई। ऋषभ पंत मुश्किल से लंगड़ते हुए उसमें से बाहर निकले और उसके कुछ दिनों के बाद जब ऋषभ पंत की तस्वीर आई तब वो बैसाखी का सहारा लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो जा रहे थे। इस वापसी की कहानी को सुनकर आपकी आंखें भी लाल होंगी, आपको गूज बम्स भी आएगा और आपको इस बात का भरोसा भी होगा कि कोई आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो उसको रोक नहीं सकता है कोई। और अगर कोई आदमी ये ठान चुका है कि हमको करना है तो उसको रोकने वाला पैदा भी नहीं हो पाएगा। ये ऋषभ पंत की वो कहानी है जो 99 रन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ आउट होकर जब पवेलियन लौट रहे थे तब पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए ताली बजा रहा था। स्टेडियम में मौजूद किसी भी दर्शक को इस बात का दुख नहीं था कि शतक पूरा क्यों नहीं हुआ, क्यों ऋषभ पंत अपना बल्ला नहीं उठा पाए, और सारे लोग खुद ऋषभ पंत को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। ऋषभ पंत वो हंसमुख खिलाड़ी जिसने ये साबित किया है कि मौत के मुंह से आप कैसे खटाक करके वापस आ सकते हैं। और अगर आपके अंदर इस बात का जुनून हो कि आप एक वक्त वैसाखी लेकर भी चल नहीं पा रहे हो, और एक वक्त ऐसा भी आया जब महज 2 सालों के बाद ऋषभ पंत ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में फिर से खेलना शुरू कर दिया। ये उस ऋषभ पंत की कहानी है जिस ऋषभ पंत के लिए लोगों ने दुआएं मांगनी शुरू की थी, और ये उस ऋषभ पंत की कहानी है जो भारत की मिट्टी के ताकत का एहसास दिलाते हैं। वो ऋषभ पंत ऐसा नहीं है कि चोट के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ ही शतक मारने वाले थे। इससे पहले सितंबर में बांग्लादेश का जो मैच था 104 रन ऋषभ पंत ने लगाया था, और उसके बाद तमाम दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हेल ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत के हिम्मत की तारीफ में कसीदे पढ़े गए थे। वो ऋषभ पंत जो स्टंप के पीछे खड़े होकर किसी से भी मजाक कर देते हैं, वो ऋषभ पंत जिनको टीम का हर एक बंदा सिर्फ इसीलिए पसंद करता है क्योंकि वो आदमी दिन भर मुस्कुराता रहता है, वो ऋषभ पंत जो कहता है कि हमको सबसे ज्यादा सहजता टेस्ट क्रिकेट में महसूस होती है। और ऋषभ पंत की कहानी अभी सोशल मीडिया पर इसीलिए तैर रही है क्योंकि भारत न्यूजीलैंड से मैच तो हार गया है, लेकिन सबको इस बात का भरोसा था कि सब आउट हो जाएं, ऋषभ पंत अगर क्रीज पर खड़ा रह गया बल्ला लेकर तो वो मनोरंजन भी कराएगा, टीम को अच्छा स्कोर पर पहुंचाएगा भी, और ये सुनिश्चित करेगा कि कैसे भी टीम जीतकर न्यूजीलैंड को धूल चटा दे। ऋषभ पंत की कहानी क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े वापसी की कहानी इसीलिए कही जा रही है क्योंकि ऋषभ पंत ने जो करके दिखाया है वो लाजवाब से थोड़ा ऊपर बढ़ के है, और वो ये इस बात का सबूत है कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको ये काम करना ही है तब आप एक दिन वो काम कर ही लेते हैं। रोहित शर्मा आते हैं, उन्होंने तारीफ किया, कहा कि ऋषभ पंत जैसे खेल रही हैं वैसा खेल कहां कोई दिखा पाता है। विराट कोहली आते हैं, उन्होंने ऋषभ पंत की तारीफ की, उन्होंने भी कहा कि जो ऋषभ में कला है वो किसी में नहीं है, जो खेलने की शैली है वो भी अलग है और अनोखा भी है। इसके अलावा भारतीय टीम का एक एक खिलाड़ी ऋषभ पंत के उस पारी का सराहना कर रहा है। उसी पारी में एक और लड़का था सरफराज, सरफराज की कहानी कल सुनाएंगे, लेकिन आज ऋषभ पंत की कहानी सुनिए। सरफराज ने 150 रन मारा, लेकिन उसके बाद भी 99 रन मारने वाले ऋषभ पंत की कहानी सोशल मीडिया पर यह कहकर शेयर हो रही है कि क्रिकेट के इतिहास के अगर सबसे बड़े वापसी की बात जब की जाएगी तो नाम आएगा ऋषभ पंत का। एक वक्त लाठी लेकर चलना मुश्किल था, एक वक्त वो आदमी ट्रेडमिल पर भाग रहा था, और एक वक्त वो आदमी उसके बाद रिकवर होके टेस्ट क्रिकेट में शतक लगा रहा था। 107 मीटर का छक्का उसी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो लगाता है और सब लोग आह और वाह ऋषभ पंत करते रह जाते हैं। वाकई में भारत की मिट्टी में कोई ना कोई जादू तो है, इसीलिए एक आदमी जो इस बात को सोच रहा था कि हम जी पाएंगे कि नहीं, वो आदमी अब ये सोच रहा है कि अगले मैच में शतक कैसे लगाएं। वो फिट है, वो ताकतवर है, वो इस बात को समझ चुका है कि आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और
खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से पूरा भारत उस लड़के के समर्थन में खड़ा रहा है वो भी लाजवाब है। बाकी ऋषभ पंत की कहानी आपको क्या सिखाती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।